सभी सत्कारयोग पत्रकार भाइयों, सभी को सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि बहुत सारी कठिनाइयां सहन करते हुए आप इस मोर्चे को कवरिंग दे रहे हो। इसके लिए आपका तहे दिल से हम धन्यवाद भी करते हैं और ऋणी भी हैं आपके, क्योंकि जब शेलिंग होती है आप वहाँ पे उस समय आपके जवानों के ऊपर भी वो सब होता है। तो जो आज हम पीसी करने का जो वैसे तो वही बात है जो सरकार की ओर से आज बैठक सरकार के साथ होगी, उसका अभी मैसेज आया है कि 5:30 बजे शाम को हमारी बैठक शुरू होगी सरकार के साथ। और हम एक बात आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, बातचीत का कोशिश कर रही है कि बातचीत के माध्यम से इसका मसले का हल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें दिखने में आ रहा है, आगे जहाँ पे बैरिकेडिंग हुई है वहाँ पे पुलिस हो, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने अपना काम करना है। लेकिन जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये मिल रही है कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ना नेम प्लेट है, ना उनके जो यूनिफॉर्म होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म है। वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे मतलब आगे तैनात किए हुए हैं, ये मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, कृपया इस बात का भी थोड़ा पड़ताल करने की ज़रूरत है। सरकार का जो अंदर का रवैया इस चीज़ से बाहर निकल कर आ रहा है, दिख रहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर ये हमारी जरूर कहने का मतलब है कि देखिए, बहुत सारी बैठकें हो गई हैं, जिस बात को सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं, बैठकें बहुत हो गई हैं। सरकार हमें ये कह कर गई थी उस दिन कि हमें संडे का टाइम दीजिए, हम थोड़ा फ्रेम वर्क करके आएंगे, आपको बताएंगे क्या देते हैं, क्या इन तीनों मांगों के ऊपर, जैसे एमएसपी की गारंटी का कानून लेना है, किसानों की कर्ज मुक्ति है, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट है, WTO से भारत का बाहर आना, भारत बाहर आए या कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर को उससे बाहर निकाला जाए, और आगे जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का जो पहले से बना हुआ, हमारी डिमांड है कि उसी को लागू रखा जाए। जिस तरीके से 2015 में इन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाकर एक नया प्रपोजल देकर सरकार ने अलग अलग राज्यों को भेज दिया, और उसके माध्यम से बिल्कुल हमारे किसानों की लूट हो रही है और कारपोरेट्स के पक्ष में जा रहा है वो जो इन्होंने मॉडल एक्ट दिया। इन सबको वापस लेने की हमने मांग की है। जो पहले की मांगे, कुछ लखीमपुर खीरी के मसले मामले हैं, उनके किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के मुकदमे हैं, बिजली शोध बिल का मामला है कि बिजली शोध बिल वापस लेना है, लेकिन इन कुछ के ऊपर सरकार की कुछ सहमति बनती नज़र आ रही थी। लेकिन वो तो आंदोलन के दौरान पैदा हुए समस्या हैं, वो कोई मांगे नहीं है हमारी। जो आंदोलन आज सरकार में उनको ये कहे कि ये हमने तो बहुत सारी मांगे इनकी मान ली हैं, वो उनकी गलत बात है। सो हमारा आज हमारी कोशिश ये होगी कि सरकार आपके माध्यम से, पहले हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि टाल मटोल की नीति को छोड़े। सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही मीटिंग पर मीटिंग देते जाएंगे और कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। शायद हम ये कहकर खड़ा छुड़ा लेंगे कि भाई अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये फिर किसान जाने वाले नहीं हैं। बाद में ये मत कोई कहे, जैसे पहले से ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन तो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर से स्पॉन्सर्ड है। हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है। हम पूरी तरह नॉन पॉलिटिकल चलकर अपनी बात सरकार के पास ले जाना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर अब भी चल रहे हैं। सरकार कोड ऑफ कंडक्ट से लगने से पहले हमारी इन मांगों का सलूशन, इन समस्याओं का सलूशन निकाले, ताकि हमें और ज़्यादा किसानों को भी परेशानी का ना झेलनी पड़े। जैसे आपने देखा, हम तो 13 तारीख को आए, बैरिकेडिंग 8 तारीख से 6 तारीख से शुरू कर दी गई, और तब से लेकर लोग कितने परेशान किए जा रहे हैं। ये भी परेशानी दूर हो, सरकार लोगों की समस्या को भी समझे और किसानों के मुद्दों की भी समझते हुए मसलों का हल करे। हमारा इतना ही। हम आगे तेजवीर जी हरियाणा से हैं भाई साहब, ये बात कुछ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का कि 13 तारीख से आप विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारे साथ डटे हुए हो। कुछ बातें हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रह जाती हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जब
गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2012 के अंदर खुद उन्होंने देश के किसानों के लिए MSP C2+50 की बात की डिमांड की थी और उसी बात को लेकर हम आगे बढ़ते रहे। हमें भी उम्मीद थी कि 10 साल में वो फिर से MSP C2+50 की बात करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे। ये बात कहीं ना कहीं छूट रही है, तो मैं पत्रकार बंधुओं से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने मीटिंगों के अंदर भी ये बात पूरी तरह से बोली है। अब मैं आपको हरियाणा की परिस्थितियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने देखा है कि हरियाणा के अंदर पूरे BSF CRPF लगाने के बाद, नोटिस निकालने के बाद और घरों पर छापी मारने के बाद पूरा हरियाणा के अंदर अब लहर उठ चुकी है। टटोली के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, बांस टोल पर हो चुका है, ट्रैक्टर मार्च चल रहे हैं और बड़ी खाप पंचायतों के साथ साथ गांव में पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, गांव में धरने प्रदर्शन हो चुके हैं। इतनी दमनकारी नीति और तानाशाह रवैये के बाद हरियाणा का किसान साथ खड़ा है। मगर सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बता देता हूं कि जैसे हमें CRAD के बाद जो उन्होंने वो डिवाइस लगाया था, उसके बाद हमें पता चला है कि दूसरी तरफ उन्होंने पुराने जले हुए ट्रक, गाड़ियां भी खड़ी की हुई हैं और वहां से मीडिया की कहीं आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो सरकार को हम अवगत करा देना चाहते हैं और देश के किसानों को अवगत करा देना चाहते हैं कि आपके हकों की लड़ाई है और इसके लिए पूरे देश का किसान निकल रहा है सड़कों पर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान पंचायतें कर रहे हैं और पूरे देश का किसान आज की मीटिंग को देखने के बाद निश्चय ही वो पक्के तौर पर सड़कों पर आकर हमारे साथ डटेंगे और वो बॉर्डरों की तरफ कूच करेंगे। अगर किसी साथी का ये सवाल हो कि बात कैसे चल रही है, हमने उनको तथ्यों के साथ हम बात रखते हैं। कल ही रिपोर्टें पेश हुई हैं, जो क्रिसल की रिपोर्ट थी, जो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ लिमिटेड की रिपोर्ट थी, जिसने बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया कि जो लाखों करोड़ों की बात होती है MSP के लिए, उसके लिए सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए ही चाहिए और वो भी एक समय के लिए। वो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। और रही कर्ज मुक्ति की बात, तो आप जितने भी चुनावी मैनिफेस्टो हैं 2000 से लेकर, चाहे वो किसी 4 से लेकर अब तक के, सब में क्लियर लिखा हुआ था कि हम किसानों को, मजदूरों को कर्जा मुक्त करेंगे। और ये मजदूरों का भी उतना ही मोर्चा है, किसानों का भी उतना ही मोर्चा है और उतना ही मोर्चा है जो देश के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका भी बराबर का मोर्चा है, अकेला सिर्फ किसानों का मोर्चा नहीं। धन्यवाद साहब, आपने ना ऑर्डिनेंस की बात की थी पिछली बार ना, पिछले कल ही, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा हुई है किसी लेवल पे नहीं, मंत्रियों के साथ? नहीं, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं है। ये एक उनके सवाल का जवाब है। वो लोग ये कहते हैं, या हमारे लोगों के अंदर भी एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई थोड़े समय के अंदर चोन जाब्ता लागू हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद कुछ होगा नहीं। तो हमारा यही कहना है कि इन सब मामलों के ऊपर, जो हमारे मामले हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, ये जो MSP की गारंटी का कानून देना है, इसके ऊपर तो एक ऑर्डिनेंस लेकर ही रातों रात ये मामले का हल निकाला जा सकता है। जो दूसरा डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात है, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन करने की जरूरत है और कुछ ही नहीं है। और जो कर्ज मुक्ति है, यही हाल कर्ज मुक्ति का, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सरकार, हमारी ये तो उनकी एक सवाल का जवाब था, लेकिन जो हमारी मांग है वो ये मांग है कि सरकार इस समय भी दोबारा सेशन बुला सकती है, अगर सरकार की नीयत साफ हो तो। सर टल्लेवाल साहब, एक सवाल ये है कि जो आपने शुरुआत भी की थी, इसमें क्या भ्रम हटाने की जरूरत नहीं है? जैसे तमाम मीडिया हाउसेज जैसे हैं जो चला रहे हैं कल से लगातार कि 10 मांगे किसानों की मानी जा चुकी हैं। अब ये जनता के बीच भी जा रहा है, जो पंजाब या हरियाणा से दूर के लोग हैं, उनके बीच की 10 मान लिया सरकार ने, इतना बड़ा काम किया मोदी जी ने, अब ये क्यों अड़े हुए हैं? तो क्या अब ये साफ करने की जरूरत नहीं है कि किस पर आप बिल्कुल समझौता करने को नहीं तैयार है, असली मांग क्या है जिससे पीछे नहीं हटेंगे? वेरी गुड। सुनिए, सरकार ने जिनके ऊपर सहमति देने की अभी बात नहीं हो रही, जिसके ऊपर सरकार अड़ी हुई है, उनके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाह रहा हूँ। पहली बात है कि MSP की गारंटी का कानून लेना है, एक बात सभी पत्रकार भाई नोट करें। सेकंड है, MSP की गारंटी के कानून के साथ साथ C2+50 के अनुसार फसल का भाव, 2 बातें। तीसरा है किसानों की कर्ज मुक्ति। चौथा है कि पूरे देश को जो इन्होंने बिजली शोध बिल लेकर आए थे,
उस पूरे के पूरे कानून को ही रद्द किया जाए। आगे वो जो है वो आगे एग्रीकल्चर को WTO से बाहर रखा जाए। बिजली बिल तो आगे ना करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को WTO से बाहर रखा जाए, बाहर निकाला जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। आगे जी जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 का था, उसको इन्होंने 2015 में तोड़ मरोड़ कर एक उसको क्या कहेंगे मॉडल एक्ट बनाकर स्टेटों को दे दिया। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पे वो जो एक्ट बना हुआ मॉडल एक्ट उसको लागू किया जा रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ਹੁਣ सवाल ये है कि ये जो मांगे हैं ये सब बाकी पड़ी हैं। सब पत्रकार भाइयों को मैं बता दूं ये सब बाकी पड़ी हैं। माने क्या है मैं वो भी बता देता हूं। और वो मांगे नहीं है जो माने हैं, वो तो आंदोलन के दौरान क्रिएट हुई कुछ समस्याएं हैं। आंदोलन के दौरान में समस्या क्रिएट हुई कि किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, हमारे सहयोगियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। वो मुकदमे वापस लेने थे। उन्होंने कहा था कि तुरंत प्रभाव से सभी मुकदमे वापस ले लेंगे, और अगर वो वापस लेने थे, नहीं लिए, ये कोई मांग नहीं है। नेक्स्ट बात थी कि MSP लखीमपुर खीरी के जो हमारे भाई हैं जो इंजर्ड हुए हैं, उन सभी को 10-10 लाख देना मानी थी सरकार, और वो नहीं दिया। वो कह दिया कि हम उनको दे देंगे। वो कौन सी मांग है? वो तो उसी समय की कमिटमेंट है सरकार की, वो तो उसी समय दे देनी चाहिए थी। लोगों को 3-3 ऑपरेशन करवाने पड़े। और आगे वहीं के ही जो शहीद हुए थे, एक पत्रकार भाई शहीद हुआ था, 4 किसान शहीद हुए थे, उन सब के परिवारों के अंदर एक एक नौकरी देने का भी वायदा किया गया था, लेकिन उसमें बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। मामला ये है कि उनके ऊपर अभी उन्होंने ये मान लिया कि हम वो कर देंगे। इनमें से ये कह दिया कि हम आपका जो पराली का मामला हमारे पूरे देश के अंदर पैदा होता है, पोल्यूशन एक्ट में बड़ी बड़ी किसानों को जुर्माने लगाने का प्रावधान रखा गया था। उसको ये कहा था कि एग्रीकल्चर को उससे बाहर निकालेंगे। वो एक उसी समय हुआ था। बाकी कोई मांगे की जो मानी गई है उनमें से ये है 4 जिनकी पर बात हुई है, और कोई किसी के ऊपर कोई बात नहीं। तो ये बात ये मैंने तो उस दिन भी कहा था, बैठक में कहा था मंत्री जी को कि श्रीमान जी आपने कहा है कि हम 90% मांगे मान चुके हैं। अगर 90% मांग मान चुके हैं हमारी, ये एक बार यहाँ पे आकर या प्रेस के सामने आकर वो क्लियर तो कर दो कौन कौन सी 90% मान ली। 12 टोटल मांगे हैं, वो उनमें से 8 तो वहीं के वहीं फंसी हुई हैं। सो ये हालात है, हकीकत सिचुएशन ये है। मैं पूरे देश को इस बात को क्लियर करना चाह रहा था। धन्यवाद। एक सवाल पहले साहब और है, उसका जवाब आप दे न दें, लेकिन सवाल है। आपने अभी चर्चा की और मैं लगातार लखीमपुर भी देखा, यहाँ भी हूँ। ये समझौते लखीमपुर में या कहीं भी जो समझौते किए, कुछ एक लोग थे जो समझौते किए और कोई समझौता वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे बिना नाम लिए मैं कहूँगा वो लोग इस आंदोलन की तरफ भी निगाह लगाए हुए हैं और इस आंदोलन में भी घुसने की तैयारी में है। आपका सवाल है जो अभी सवाल ये हुआ कि उनको क्यों नहीं घुसाते। अभी आपने जवाब दे दिया, मेरा कहना मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि आप जवाब दो या ना दो, आप कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल जरूरी था, समझने वाले समझ जाएंगे। समझ ये भी दिया जवाब, समझने वाले समझ जाएंगे। सर महाराष्ट्र से पढ़ता हूँ मैं। हमारा जो ऑनियन का जो पैच का जो खेती करते हैं हमारे इधर लोग, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने पहले 400 रुपये लगा। इधर कुछ भी महंगाई नहीं थी तभी भी। उसके बाद वो बढ़ा के 800 रुपये किया। उसके बाद एक्सपोर्ट डायरेक्ट बंद किया। 4000 मार्केट था तो डायरेक्ट 1200 भी मार्केट हुआ। तो ऐसा कुछ आपका प्लानिंग है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सरकार में कोई दखल अंदाजी ना करे? देखिए, हमारी ये है, जब हम WTO की बात करते हैं ना, उसी के साथ साथ ये भी मांग है कि ये जो ऐसे आप कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देते हो, कभी बढ़ा देते हो। जैसे आपने देखा पिछले समय बासमती के ऊपर भी ऐसा किया था। जब एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई तो हमारे स्टेटों के अंदर जो किसानों की बासमती बिकनी थी उसके ऊपर एकदम ब्रेक लग गया। वो सस्ते में लूट ली, व्यापारी नहीं आया, उसके ऊपर रेट गिर गया। किसानों से जब लूट लिया गया उसके ऊपर उसी को
एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करके इसको बाहर भेज दिया। ये भी एक पॉलिसी कारपोरेट को फायदा पहुंचाने का प्रयास इन माध्यम से किया जा रहा है। मैं एक बात बता देता हूँ। एक रिपोर्ट है 14 लाख करोड़ रुपए का एक साल के अंदर किसानों को नुकसान हुआ, और इन्हीं ही स्कीमों से, इन्हीं ही नीतियों की वजह से किया गया। 14 लाख करोड़ का पूरे देश के किसान को एक साल में नुकसान कर देना, उसको उनको फसल का पूरा भाव ना देकर, और कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी, कभी कम कर देनी, और इसी तरह कभी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देना, कभी उसको हटाने की बात करनी। ये सब इन माध्यमों से, इन तरीकों से किसानों को लूटा गया। और 14 लाख करोड़ रुपए की अमाउंट कोई कम नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट हमारे लोगों की लूट ली गई, जबकि हमारे देश के किसान के सर पे केवल 18 लाख करोड़ कर्जा है। वो नहीं उतारने की कोई बात कर रहा, लेकिन किसानों से लूटा जा रहा है। और कोई सवाल? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, लेकिन वो साडा हजे साडा दिमाग उत्थे ही है। लेकिन ये मैं जो आपका सवाल है, भारत सरकार को ये मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, या तो समस्याओं का हल करें। अगर उनको लगता है फिर हमें दिल्ली के अंदर जगह प्रोवाइड करवाएं। ये किसी तरह का भी, हमारी भी कोई भावना ये नहीं है कि हम किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करें, वो हमारी भावना ना है, ना कभी होगी। सर, कर्ज माफी पे एक सवाल, इसके पहले 2-3 बार कर्ज माफी हुई है, पर वो जो नियम लगाते 1 हेक्टर 2 हेक्टर, और जो गरीब किसान रहते हैं जिसका 3 हेक्टर 4 हेक्टर खेती है, वो अभी तक उनको कभी माफी नहीं मिली। बहुत बढ़िया सवाल है। वो अब जो आंदोलन चल रहा है, इन दोनों फोरमों में जो लोग हैं वो ये कहने वाले हैं कि पूरे देश के किसानों की कर्ज मुक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसानों के ऊपर कर्ज का मेन कारण क्या है कि किसानों को उनकी फसलों का भाव पूरा नहीं मिला, इसी वजह से कर्ज हुआ उनके ऊपर। अगर कर्ज की वजह ये है कि उनको फसल का भाव पूरा ना मिलने की वजह से कर्ज हुआ है, तो जिस भी किसान, जिसको ये बड़ा किसान कह देते हैं, उसने ज़्यादा फसल बेची है, उसको वो घाटा ज़्यादा सहन करना पड़ा है, उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। इसके लिए ये हमारी मांग है कि पूरे के पूरे सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए। मीडिया में एक बवाल हो रहा है सर, मीडिया में एक बवाल हो रहा है कि अभी पंतप्रधान का जो अभी चुनाव होने वाले हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए आपका आंदोलन है। देखिए, 2 साल से हमारे मांग पत्र सरकार के टेबल के ऊपर लगातार जा रहे हैं, कभी डिप्टी कमिश्नर साहबानों के माध्यम से, कभी हमारे गवर्नर के माध्यम से, कभी हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से, कभी सीधा राष्ट्रपति के माध्यम से भेजा गया। जब हमने वो भेजे हैं, सरकार को 2 साल पहले ही इनके ऊपर संज्ञान ले लेना चाहिए था, नहीं संज्ञान लिया। और अब आता है, हमने ये ऐलान जो आज हम बैठे हैं, इसका ऐलान 7 नवंबर 2023 में किया है। तब से लेकर आज तक बैठकर सरकार इसका संज्ञान ले लेती, इन समस्याओं का समाधान कर देती, तो हमें यहाँ क्यों आना पड़ता है? अगर नहीं किया, उड़ीकते हम ऐसे हालात में फंसे हैं। सवाल हमारा, आपके सवाल का जवाब ये मैं क्लियरली देना चाह रहा हूँ, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है, इसका किसी तरह का भी पॉलिटिक्स करना कोई मंतव्य नहीं है। किसी तरह किसी भी फोरम का, मैं एक की नहीं बात कर रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, दूसरे फोरम की बात करता हूँ। इन दोनों फोरमों की भावना राजनीति करना नहीं है, किसी को हराना, किसी को जिताना हमारी भावना नहीं है। हमारी भावना तो सिर्फ एक ही है कि भाई हमारी मांग मानो। कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले सरकार हमारी मांगे मान ले, हमें क्या दिक्कत, हम जब वापस घर चले जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाने की उन हालातों में सरकार जानबूझकर ले जाकर हमें बदनाम करने के लिए ये जरूर कर सकती है कि देखिए कोड ऑफ कंडक्ट लग गया जी, अब यहाँ पर बैठे क्या करते हैं। अब तो ये सीधी राजनीति कर रहे हैं, तो हमारा राजनीति करना कोई पर्पज नहीं है।